आप कितने भी महंगे कॉस्ट्यूम एंड एक्सेसरीज कैरी कर लो, बट आपके पास अगर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली फैशन टिप्स पर होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैशन टिप में सबसे पहले नंबर पे आती है बॉडी टाइप, जिसे मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं एंड हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, इसे जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मोस्टली 5 टाइप के ऐसे बॉडी टाइप्स होते हैं, जैसे आवर ग्लास, एप्पल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, पियर एंड रेक्टेंगल। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप रिसर्च भी कर सकते हो या फिर कॉमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, एंड उसके बाद ही अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसेस सेलेक्ट करने हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये भी डिपेंड करता है कि आप थोड़े थिन हो, थोड़े चबी हो, या थोड़े थिक हो, फैट हो, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक प्रॉपर ड्रेसअप के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को भी थोड़ी माइंड में रखनी है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए बॉडी टाइप के ऊपर तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो बॉडी टाइप पर लेकर आऊँगी, सो दैट कि आपकी फैशन टिप में कहीं पर भी कोई भी कमी ना रह जाए। तो पहली टिप हमारी बॉडी टाइप है। चलो बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड इज़ वियर वॉट सूट्स यू। गाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें जो भी ड्रेसेस अच्छी लग जाती है ना, बस हम उसे बाय कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो चीज़ें हम पर शूट कर रही है या नहीं कर रही है। कोई भी कलर हो, कोई भी डिज़ाइन हो, इवन कोई भी शेप की वो ड्रेस क्यों ना हो, अगर हमें पसंद आ जाती है तो हम उसे बाय कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आप जो ड्रेसेस बाय कर रहे हो, आप पे वो अच्छी लग भी रही है या नहीं। आप जब भी ड्रेसेस बाय करते हो तो आपको अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस बाय करनी है। वही कलर्स आप पे बहुत ही ज़्यादा खिलकर एंड निखर कर आएगा। आप अगर अपने अंडरटोन के अपोजिट कलर्स को बाय करते हो तो वो आपके चेहरे को एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी को डल करता है। आप अपनी कलर व्हील के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप पर कौन सी ड्रेसेस एंड कलर सूट करेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग बाय कर सकते। देन थर्ड टिप पर आते हैं, जो है एक्सेसराइज प्रॉपरली। अगर आपने ड्रेस कैरी कर लिया, कॉस्ट्यूम अच्छे पहन लिए हैं, बट आपने उसे अच्छे से एक्सेसराइज नहीं किया है ना, तो बिलीव मी गाइज, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखने वाली है। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको किस तरह के बैंगल्स कैरी करने हैं, किस तरीके के बालास कैरी करने हैं, या फिर आपको बल्क में कैरी करने हैं, या फिर सिंगल कैरी करने हैं, आपको गोल्डन कैरी करने हैं या फिर झुमकी वाले करने हैं, फिर इयररिंग्स में आपको झुमके कैरी करने हैं या फिर नॉर्मल कैरी करने हैं। एंड इस तरीके की चांद बालियाँ भी आप ले सकते हो, जो मल्टी कलर एंड इवन सिंगल कलर्स में अवेलेबल है। देन कुछ स्टर्ट्स एंड स्मॉल इयररिंग्स भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है एक्सेसरीज में, जिसे आपको ध्यान में रखते हुए ही कैरी करना है। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। गाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर कहीं पे सेल लगी होती है या फिर सस्ते में कपड़े मिल रहे होते हैं, तो वहाँ से हम बहुत सारे बाय कर लेते हैं कपड़े, और घर आकर हमें मालूम पड़ता है कि ये सारे कपड़े की क्वालिटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसे हम कहीं पहन भी नहीं सकते, कलर्स भी अच्छे नहीं मिले, और फाइनली क्वालिटी तो ख़राब मिल ही गई, पैसे भी वेस्ट हो गए। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको क्वालिटी वाली चीज़ें ही बाय करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए मैं बोल रही हूँ। काफ़ी सारे ऐसे जगह पर आपको कपड़े मिलेंगे गाइज, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है एंड अफोर्डेबल रेट में वो अवेलेबल भी होते हैं। क्वालिटी करने का मतलब सिर्फ ब्रांड ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कपड़े बाय कर लिए हैं, आपके वार्डरोब में कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ पहनने लायक नहीं है। तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एनहांस करती है। एंड वहीं अगर आप कोई लो क्वालिटी के कपड़े पहन कर कहीं जाते हो ना, तो वहाँ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डिग्रेड हो जाती है। तो आप जब भी कपड़े बाय करते हो तो इन सारे टिप्स का आपको ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टिप इज प्लान योर आउटफिट एंड बजट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम इंडियंस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मिडिल क्लास वालों की, जैसे कि मैं खुद हूँ, ठीक है। तो आपको ना अपने क्लोथ्स को पहले या फिर आउटफिट को प्लान करना है कि आपको कितने में बाय करनी है, किस चीज़ के लिए बाय करनी है। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, या फिर आप किसी पार्टी शादी में जा रहे हो, या फिर समर के लिए बाय कर रहे हो। मतलब हमें ऐसे रफ एंड टफ यूज़ करनी है, कुछ तो वजह होती है ना बाय करने की। तो आपको पहले वो प्लान करनी है कि आप किस तरह के आउटफिट बाय करने वाले हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने बजट भी डिसाइड कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। और इट्स टाइम टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। आपको कभी भी एक तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली हर टाइम कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ नए कट्स आते हैं, कुछ नए डिज़ाइंस आते हैं, कुछ नए प्रिंट्स आते हैं, एंड इवन पूरी की पूरी ही ट्रेंड चेंज हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करने हैं, सो दैट कि आप डिसाइड कर पाओ कि आप पे किस तरह के ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड आपको एक चीज़ पहनकर बोरिंग भी नहीं करना है खुद को, तो आपको न्यू ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑब्वियसली करते रहना है।
देन मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीक्लटरिंग योर वार्डरोब, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गए होते हैं या फिर हमने काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ किया होता है उस ड्रेस को एंड फिर भी वो हमारे वार्डरोब में पड़ा होता है। तो ऐसे ड्रेसेस को, ऐसे कॉस्ट्यूम्स को आपको अपने वार्डरोब से हटानी है एंड न्यू ट्रेंड्स को लानी है। देन मूविंग टू इंक्लूडिंग वेस्टर्न, आपको अपने पास ना कुछ ऐसे वेस्टर्न जीन्स रखनी है सो दैट कि आप इंडो वेस्टर्न लुक कैरी कर सको विद कुर्तीज़ के साथ आप पहन सको, शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ ऐसे जीन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड वैरायटी के मिलते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो एंड बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे गाइस, तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। इट नॉट नेसेसरी कि आपको ऑफलाइन ही बाय करनी है। देन इस तरीके के बैगी जींसेस भी आप ट्राई कर सकते हो जो मुझे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर बेल डिज़ाइन जो जीन्स आते हैं ना आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। तो इनकी तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा वाव वाली है एंड इसके साथ अगर आप पेंडेंट्स कैरी करते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह के जीन्स पसंद है और उनकी आप कलेक्शन रख सकते हो। आपको किस तरह के कलर्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कलर्स भी रख सकते हो। इस तरह के कार्गो स्टाइल पैंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इन्हें आप नॉर्मल टी शर्ट्स के साथ भी कैरी कर सकते हो एंड इनकी कलर भी काफ़ी ज़्यादा नूड एंड सोबर होती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी आपके ड्रेसेस के साथ। देन बात कर लेते हैं स्लिंग्स एंड बैग्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ गर्ल हम कहीं भी जाएं बैग्स एंड स्लिंग्स ज़रूर कैरी करते हैं, तो इस तरीके के टेक्सचर्ड बैग्स आप कैरी कर सकते हो या फिर इस तरीके के जो फ्लोरल कट्स होते हैं ना इस तरीके के बैग्स को कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होते हैं एंड इस तरह के नूड कलर्स आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी करोगे वो ओवरऑल लुक आपकी कहीं भी ख़राब नहीं करेगा एंड आपकी ओवरऑल लुक को भी ना काफ़ी ज़्यादा सोबर दिखाएगा। साथ ही साथ आप इस तरीके के बैग को भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है एंड बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं होती हैं। उसके बाद आप इस तरीके के बटन स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं इस तरह के बैग, तो आप ये भी ले सकते हो। पर पर्सनली मुझे इस तरीके के बैग्स पसंद नहीं है क्योंकि इनके कलर्स आपको इसी तरीके के डार्क ब्राउन्स में मिलेंगे। इसके बाद आप कुछ इस तरीके के स्मॉल बैग्स भी ले सकते हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखना है तो आप इस तरीके के बैग्स को ट्राई कर सकते हो या फिर ऐसे हैंड बैग्स को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप कुर्तीज़ वगैरह कैरी कर रहे हो या फिर इंडो वेस्टर्न कैरी कर रहे हो ना तो उसमें आपको इस तरीके के ड्रेसेस में अच्छे लगेंगे ऐसे पर्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।